सो वेलकम अगेन ऑफ माई क्रिप्टो फैमिली एंड आज हमारा डे 16 एंड लेवल 2 के इस नए पार्ट में आप सभी का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज के हम काफी टाइम बाद मिले हैं एंड आज की इस वीडियो में मैं वेलकम कर रहा हूं बिकॉज आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है एंड लंबी भी होने वाली है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि आज हम लोग कोई भी नई चीज के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लेवल फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने जितना भी सीखा था उसका हम लोग इस वीडियो में रैप अप करने वाले हैं एज एग्जांपल। देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं आपको ज्यादा वेट ना कराकर मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा एंड रैप अप का होगा, तो फिर आपको आखिरी तक देखना है। तो सबसे पहली चीज है, देखो मैंने ये चार्ट आपके सामने डोमिनेंस का रखा है ऑलमोस्ट 1 डे का टाइम फ्रेम है, और ये चार्ट मैंने आपको कल शेयर किया था एंड कल जब मैंने आपको चार्ट शेयर किया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्राइस ऑलमोस्ट इन लेवल से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ सकती है एंड परफेक्टली ये कल शाम को ऑलमोस्ट कल रात तक हो गया था। एंड ये किस वजह से हो पाया आपको बता दो, ये नॉलेज वही नॉलेज है जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी एंड इसको आज मैं आपको अप्लाई करना दोबारा से सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पर मैंने इसमें फिबोनाची का यूज किया था एंड जो मैंने आपको भी सिखाया था, मैंने फिबोनाची को सिंपली टूल लिया, एक टॉप को पकड़ा, एक स्विंग टॉप को एंड एक स्विंग लो को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, अब इस केस में एक मिनट, हाँ इस केस में मैंने आपको जैसा कि यहाँ पर वीडियो में आपको समझाया था कि 0.618 एंड 0.786 एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज सुनने के बाद जो लोग बिगिनर्स हैं या फिर जो लोग न्यू बाई हैं या फिर जो लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा एक मैसेज ये सिंपल सा है कि देखो ये जस्ट चीज जानने के बाद यहाँ पर प्राइस इस जगह से लौटता है, ये चीज कंफर्म हो जाती है, आपको शॉर्ट ले लेना है या फिर उसको उल्टी तरीके से अप्लाई करने के बाद यहाँ वहां से प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक होता है। ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ज्यादा एडवांस है, तो मैंने इसीलिए लेवल को कई भागों में बांट दिया है क्योंकि इस चीज को मैं धीरे धीरे करके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जस्ट एक स्टार्टिंग का एक सेटअप है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह से प्राइस लौट सकता है, क्यों लौट सकता है ये मैंने अभी आप तक नहीं बताया। ठीक है, लौट सकता है ये आपको बताया। हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि प्राइस इस जगह से लौट सकता है और इस चीज को मैंने प्रिडिक्ट किया था कल की वीडियो कल के टेलीग्राम के पोस्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अगर मैं इसको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था, प्राइस ऑलमोस्ट लगभग इस जोन के आसपास चल रही थी और मैंने बोला था इन दोनों लेवल से नीचे आ सकती है, और मैंने कुछ ऐसा ये ड्रॉ भी क्लियर करके आपको दिखाया था। प्राइस ने परफेक्टली इस जगह तक गया और 0.786 का रिस्पेक्ट किया एंड प्राइस ने वापस से यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस लिया और फॉल आ गया। ठीक है, अब ये बिटकॉइन डोमिनेंस है और आप सभी को पता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस के फॉल करने से ऑल्ट कॉइन एंड मीम कॉइन्स में काफी अच्छी रिकवरी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, बिटकॉइन का प्राइस लगातार ऊपर जाता गया एंड डोमिनेंस का प्राइस लगातार नीचे आता गया, जिससे रिकवरी बहुत ही फास्ट हो गई एंड प्रेजेंट टाइम पर अब दोबारा से पंपिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसी चीज को मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ दोबारा से। जैसे हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पर इसको नाप कर हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला था, हम लोगों को इसको शॉर्ट में दिखाएंगे। अब देखो ये एक जस्ट रैप अप है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको फिर से फिबोनाची को मैं टूल लेता हूँ एंड फिर से इस चीज को मैं टॉप पे करता हूँ एंड फिर से इस चीज को मैं लो तक लेकर आता हूँ। ठीक है, अब लो को लेकर आने तक अब आपके सामने क्या लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, आपके सामने सिंपली 2 लेवल है। ठीक है, एक तो वही लेवल है जो हम लोगों ने मतलब ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था 0.5 वाला। ठीक है, ये देखो ये जो रेड जोन में है, ये वाला रेड जोन वाला, ये पहले का 0.5 नहीं, ये 0.618 है एंड अब जो निकल के आया है ये 0.5 का लेवल है जो छोटे टाइम फ्रेम पर निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ना ले प्राइस, और मेरे हिसाब से आगे क्या करेगा प्राइस फिर से इन दोनों जगह के आसपास रेजिस्टेंस लेकर वापस से फॉल करेगा। एंड अगर इस स्ट्रक्चर को मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ठीक है एक मिनट इसको हटा देता हूं। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक मिनट बहुत सारे ऐड आते हैं, प्राइस यहाँ से आपको लाइक एक मिनट बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, प्राइस यहाँ से वापस से नीचे आया, ऊपर जाएगा
एंड नीचे अगर इस बार आकर इस वाले लो को तोड़ देता है देन ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। एंड आप सभी को पता है अगर डोमिनेंस के अंदर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया एंड बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रैली, हम लोगों को एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, देन इस केस में ऑल्ट सीजन तो भाई पक्का कंफर्म मान लो। और तो और यहाँ पर इसका कंफर्मेशन होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, अभी तो देखा जाए तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है सही से, तो इस चीज को अभी पूरी तरीके से कहना मुश्किल है। इसलिए बोल रहा हूँ कि फिबोनाची को जस्ट एक टूल की तरह यूज करो, अपने कंफर्मेशन का एक स्ट्रैटेजी मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है। पूरी की पूरी नॉलेज जानने के लिए अभी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आगे के लेवल्स में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अब देखो फिबोनाची का इतना सारा यूज करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको न्यू वीडियो में आपको मैं कुछ ना कुछ प्रूफ आपको दिखा पाऊँ अगर ऐसा कुछ हैपन होता है तो जस्ट मैं इस जगह पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देख लो। नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। अब देखो इसी के साथ साथ हम लोग चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट पर। देखो यहाँ पर ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया यहाँ पर कैसे कैसे हुआ, फिबोनाची की वजह से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिटकॉइन के चार्ट जो सिंपली इस चीज को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक कुछ अलग चीजें बता रही है। सो अब वही ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है और इस जगह पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है इस चीज को मैं बहुत ही आसानी से आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा। देखो मैंने आपको डोमिनेंस के बारे में बताया, मैंने डोमिनेंस पे फिबोनाची का यूज किया, देन आपको मैं इसके बारे में बता पाया। अब यहाँ पर मैंने किस चीज का यूज किया, यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल फर्स्ट में बता के रखे हैं ऑलमोस्ट 15 दिन की सीरीज में। देखो अब आज के डे 16 में मैं आपको फिर से रैप अप कर रहा हूँ एक चीज के बारे में, वो मैंने आपको सिखाया था ना लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है, आपको आई थिंक याद होगा लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी कुछ ऐसी होती है जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, वहां पर जस्ट आपकी एक एसएल की हंटिंग होती है जो इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े प्लेयर्स द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था एंड रिसेंटली भी हुआ और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रेडिक्ट किया और अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर भी किया। ये प्राइस आपको 91,500 से लेकर ऑलमोस्ट 92,200 के आसपास से प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। एंड परफेक्टली अगर प्राइस की मैं बात करूं तो कल जब ये क्रैश लगा तो क्रैश के चलते 92,200 से प्राइस ने बाउंस बैक दिया एंड डोमिनेंस ने डाउन किया एंड हम लोगों ने मार्केट में फास्ट रिकवरी देखी। अब यहाँ पर बात निकल के आती है तो ये मैंने कैसे खोजा, लिक्विडिटी प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया एंड थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट। देखो इन तीनों के मेल से मैंने कुछ निकाला, इस चीज को समझो। देखो प्राइस ने यहाँ पर जब अप ट्रेंड की स्टार्टिंग करी एंड लगातार प्राइस ऊपर जा रहा था तो प्राइस यहाँ पर जाके कुछ दिनों के लिए रुक सा गया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट को यहाँ पर जन्म तो दे ही दिया है, ठीक है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन की शुरुआत यहाँ से होने वाली है, ठीक है। अब शुरुआत का मतलब क्या, देखो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर प्राइस लगातार एक सिंगल फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस में ट्रेंड लाइन की स्टार्टिंग वहां से होती है जहां पर एक्यूमुलेशन हो एंड कंसोलिडेशन हो, इन सभी जगहों पर समझ लो ट्रेंड लाइन का जन्म हो जाता है, ठीक है। अब मैंने देखा ट्रेंड लाइन का जन्म यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब भाई कभी ना कभी तो सपोर्ट पर एक ट्रेंड लाइन को चालू रखने के लिए, उसको जारी करने के लिए भाई ट्रेंड लाइन में जरूरत होती है एक सपोर्ट की, ठीक है। तो सेकंड टाइम पर यहाँ पर सपोर्ट लगा, सपोर्ट आने के बाद यहाँ पर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर लिक्विडिटी का गेम हुआ। अब इस लिक्विडिटी में इस ट्रेंड लाइन की तो कोई वैल्यू नहीं बची मेरे भाई। अब इस वैल्यू के ना चलते यहाँ पर देखा कि अगर लिक्विडिटी इस जगह पर 91,000 ऑलमोस्ट 500 के आसपास निकल के आ रही है तो मे बी नेक्स्ट टाइम जो लिक्विडिटी होगी वो भी इसी के आसपास निकल के आएगी। बट मैंने देखा सेकंड टाइम पर ऐसा लैंडिंग का गेम हुआ ही नहीं। अब मैंने सोचा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो ही सकता है, और परफेक्टली वो हुआ। कल जब मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा रहा तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों ये ऑलमोस्ट जो उसी पुरानी लिक्विडिटी है उसको एक बार टच तो करना चाहिए, ठीक है। भले उसके बाद में मार्केट नीचे जाए लेकिन एटलीस्ट उस जोन के आसपास तो जाना चाहिए। लेकिन प्राइस ने 91,500 का लोन नहीं दिखाया, फिर भी मैंने आपको 92,200 का क्यों बताया था, इस चीज को समझो। देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने सोचा अगर यहाँ पर लिक्विडिटी होती है तो जैसे इस जगह पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की गई है तो ऑलमोस्ट इस वाले ब्रेकडाउन में भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, जिसके चलते मैंने सोचा कि इस चीज को कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने सोचा अगर ट्रेंड लाइन से नहीं बनना है तो भाई रेक्टेंगल से बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल से बनेगा। तो मैंने सिंपल से वही काम किया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। कैसे किया इस चीज को समझो। मैंने देखा कि जहां पर ट्रेंड लाइन का जन्म हुआ था यहीं पर एक हाई लगा था जो उसके लिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था,
और काफी ज्यादा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था एंड उसके बाद जब प्राइस इस जोन से वापस ऊपर गया तभी जाके एक अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पर हो पाई थी। ठीक है, सेकंड टाइम पर सपोर्ट भी ऑलमोस्ट इसी रेक्टेंगल के जोन में लिया था, तो हम लोग इस चीज को नहीं भूल सकते हैं, इस वाले जोन को, इस वाले जोन को, इस वाले जोन को। एंड थर्ड टाइम पर जो लिक्विडिटी का जो गेम हुआ, लिक्विडिटी का, वो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास निकल के आया। तो मैंने सोचा भाई चार चार बार अगर एक ही रेक्टेंगल, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ ना कुछ चल रहा है मामला, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिफ्थ टाइम भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो मैंने इसी अंदाजे से मैंने इस चीज को ड्रॉ किया एंड यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहे थे वो थोड़े से कम निकल के आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों थोड़ा सा नीचे करके बताया जाए। तो मैंने आपको 92,200 का लेवल बताया, ठीक है, और ये परफेक्टली अच्छे से मुझे वर्क कर गया। तो इन दोनों केसेस में क्या बताया कि ये जो नॉलेज थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की, वो मैंने वो चीज अप्लाई की, लिक्विडिटी को मैंने अप्लाई किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप्लाई किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अप्लाई किया, फिबोनाची का अप्लाई किया। इन सभी नॉलेज को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और इनका अप्लाई करके मैंने आपको इस चीज को प्रेडिक्ट किया। अब यहाँ पर जिन लोगों ने भी चार्ट में सेटअप बनाया, या फिर मतलब कहने का मतलब है जो जिन लोगों ने ट्रेडिंग का सेटअप बनाया, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको बता दूं इसी नॉलेज का ये जो रैपअप है कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं इसका एंड कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो। सो आज के रैपअप में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अब से सीरीज वापस से स्टार्ट हो रही है एंड रेगुलर आप चैनल पे बने रहिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि वीडियोस कभी भी अपलोड हो सकती हैं लर्निंग की। एंड अब लेवल 2 में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको लेवल फर्स्ट में बताया था उसके कुछ एडवांस टेक्निक्स मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड टेलीग्राम को एक बार विजिट करेंगे, बिकॉज वहां पर अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी लॉस फेस हो रहा है या फिर आपको स्ट्रगल फेस हो रहा है, उस केस में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको फ्री में आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे आप लोग काफी ज्यादा मनी को अर्न कर पाओगे एंड प्रॉफिट को जनरेट कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और लाइव मैंने आपको जो डोमिनेंस का आपको मैंने प्रेडिक्शन किया है, इसका मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कुछ मोमेंटम होगा एंड कुछ अगर ज्यादा अपडेटिंग हुई तो मैं आपको उसको टेलीग्राम पर आपको मैं बता दूंगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।